अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, क्या गिवन है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर is of the same size as the object. The distance between the object and its image is. बच्चों, ये जो आपका कॉन्केव मिरर है, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे आपका कॉन्केव लेंस हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, ये चार आपके फिगर हैं और इनके डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है? तो रे डायग्राम। रे डायग्राम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 200% एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में मिले, चाहे आपको वो सब्जेक्टिव फॉर्म में मिले, चाहे कॉन्सेप्चुअली मिले, न्यूमेरिकल मिले, कैसे भी मिले। देखो अभी तक में हमने 3-4 क्वेश्चन किया, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जाके कॉन्केव मिरर आ रहा है, कहीं ना कहीं जाके कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है। भाई इस चैप्टर का समझ सकते हो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। इस चैप्टर का ये मानो तो सबसे मेन चीज़, अगर आपका बॉडी, अगर आपके बॉडी का सबसे मेन पार्ट्स कौन होता है, मेन ऑर्गन कौन होता है, ह्यूमन होता है। तो इस चैप्टर से मार्क को बटोरने के लिए, मार्क को फुल में फुल स्कोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मिरर वाले पोर्शन पे और लेंस वाले पोर्शन पे इतना बेहतरीन पकड़ होना चाहिए कि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए कि आप उसको एकदम उखाड़ के फेंक दो। ठीक है, तो अब मैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज। अब देखो, फिर ये आपका आ गया कॉन्केव मिरर, और आपको कॉन्केव मिरर के बारे में पता है कि जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वर्ट्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्केव मिरर बोलते हैं। दिस इज अ कॉन्केव मिरर। और जो इनका पॉलिश सरफेस है ये आपका आउटवर्ड है कि नहीं है? और जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्केव मिरर का, ये इनवर्ड है। अब ये यहाँ पे क्या बोला गया है, और ये आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि जो आपका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जितना ही साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज बन रहा है। इट मीन्स मान के चलो मैं ऐसा कॉन्केव मिरर में किस पोजीशन पे, मेरा पोजीशन क्या होगा कि अगर मेरा हाइट 5.5 है तो मेरा इमेज भी क्या होगा? 5.5 होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपका विदाउट पेन को चलाए हुए आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो आपका कॉन्केव मिरर में टोटल केस बनता है उस केस को पता रखना होगा आपको। आपने देखा है, अगर आपका फर्स्ट केस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रहता है, ठीक है, इन्फिनिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा? इमेज हमेशा आपका फोकस पे फॉर्म होता है। कहाँ पे होता है? फोकस पे। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन हुआ। दूसरा हुआ आपका कंडीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी, BEYOND, बियॉन्ड सी अगर होता है तो इमेज कहाँ बनता है? C एंड F बनता है। ठीक है, ये चीज़ इनका कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन आपका आता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एट C होता है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है? एट C पे है, तो इमेज का पोजीशन भी कहाँ पे होगा? C पे भी होगा। और इनका नेचर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, अगर एट C एंड F, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन C एंड F है तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड C बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? बियॉन्ड C बनेगा। ठीक है, ये चौथा कंडीशन हो गया। पांचवा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, एट फोकस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो वो आपका कहाँ पे फॉर्म होगा? इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। इमेज का पोजीशन क्या होगा? इन्फिनिटी पे। और जो आपका छठा पोजीशन है, छठा पोजीशन क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फोकस एंड पोल के बीच में होगा तो ये कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, ये आपका जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको और डीपली समझाऊंगा कि जो ये क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन।
दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड दिस इज द इमेज पोजीशन। ये कौन सा है? इमेज पोजीशन है, ठीक है। ये क्या है? इमेज पोजीशन है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज भी आता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उनका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो सी एंड एफ बनेगा। अगर एच सी है तो कहाँ बनेगा? सी। और कितना साइज का बनेगा? जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का, मतलब सेम साइज बनेगा। क्या बनेगा? सेम साइज बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इनको मैं आगे वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डीपली समझाऊंगा। तो जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये फोकस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? फोकस हो गया, पोल हो गया, ये क्या हो गया? फोकस हो गया, एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो आपको फोकस का लेंथ कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ, आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, ये चीज़ होता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो या आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर का है या 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी आपका क्या होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। इट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट पोजिशन इज लाइज एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर देन द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इट मीन्स तो आपका f का वैल्यू कितना गिवन है? f इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 15, देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इज बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है।